आपने तुच्छी बात की है आरती सिंह जी। आज लुच्चा नहीं बोलूंगी, हो गया अपना, थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं अगर आपको निजी टिप्पणी करनी तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ रानी नायक। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूं। खैर डिबेट के बारे में तो अभी हम बात करेंगे। बात करते हैं मेहुल चौकसी के बारे में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हनी ट्रैप हुआ, लेकिन अगर हनी को ही नहीं दिखाओगे तो टीआरपी कैसे मिलेगी? पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। मजा आया। Some journalists were asking why you need to show it like this. They were apparently walking on the north side of the beach. सब मेहुल चौकसी के बारे में बता रहे थे, लेकिन इंडिया टुडे को लगा कि हम कुछ यूनिक काम करते हैं, एक ग्लैमरस स्टोरी बनाते हैं और फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। न्यूज चैनल का अटल चैनल बना दिया। अरे FTV भी रात के 11 बजने का इंतजार करता है। बट हद तो तब हो गई जब ये न्यूज भी गलत निकली। I made this clear in the few interviews that I was not his girlfriend and he is not my sugar daddy or anything like that. Instead of this, they should ask about this. यानी सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की रिपोर्ट में भारत 193 देशों की लिस्ट में 2 स्थान खिसककर 170वें नंबर पर पहुंच गया है और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश भी हमसे आगे हो गए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश में जीडीपी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस समय ये विपक्ष से सवाल पूछेंगे। राहुल जी, क्या बच्चों की वैक्सीन बेच दी? और इधर ये अकेला नहीं है। This is the first time in 100 years that we've seen a pandemic of this nature. मोदी जी को आप कितना कोसोगे? But is blaming one man, Narendra Modi, the only solution to the problem? मैडम, आप कोई सीरियल ज्वाइन कर लो। और अगर हम जी न्यूज की बात करें तो जी न्यूज क्या लूडो चल रहा है कि ऑनलाइन लूडो खिलाने वाली एक कंपनी इसकी आड़ में जुआ खिला रही है। We are facing vaccination crisis, GDP crisis, COVID crisis, economic crisis, and they are discussing Ludo. लूडो कौशल का नहीं, किस्मत का खेल है, लक का खेल है। देखिए, अंग्रेजी में इसे गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस कहते हैं। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। बट एबीपी तो 2 कदम और आगे निकला। पेट्रोल और जीडीपी पे सवाल किया, लेकिन चच्चा से नहीं, अमिताभ बच्चन से। सभी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट शायद अब कम लोगों को याद हो, लेकिन 2012 में 75 का पेट्रोल होने पर लिखा तो यही था, अटेंडेंस कितने का डाल, मुंबई का 2-4 रुपए का ऊपर से स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। एबीपी सोच रहा था कि महंगाई पर कैसे बात करें, तो इनको सुनो कि महंगाई आपदा है और ये जो महंगाई आपदा है वो सरकार निर्मित आपदा। इसके बारे में, उसके बारे में। तो सवाल उन बड़े लोगों से भी है जो कभी तो बड़ा खुलकर बोला करते थे, लेकिन अब देखिए कैसे चुप्पी से साधी हुई। सबके बारे में बात करेंगे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं। 3 लाख से भी ज्यादा मौत हो चुकी है और ये डाटा ऑफिशियली, अनऑफिशियली पता नहीं। लेकिन जितने सवाल रिया चक्रवर्ती से किए थे उसके 10% भी नहीं किए। मेरे पापा। लेकिन जैसे सीएम मोदी ट्रोल कर सकते वैसा कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। एंड चूड़ी वाली आंटी ऑल्सो। पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? एंड वन मोर अंकल। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जून महीने के 7 दिनों में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी इसमें हुई है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो डीजल 93 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट जीडीपी, अरे बता रहे हो करे। ये सब छोड़ के व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, ट्विटर का ब्लू टिक। बट लेटर वी गॉट टू नो सारे वेरीफाइड अकाउंट्स को रिव्यू कर रहे हैं। जिन अकाउंट्स में पिछले 6 महीने से लॉगिन नहीं किया गया, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, उनको इनएक्टिव मान करके जो ब्लू बैज टिक दिया जाता है, ब्लू टिक जिसको कहा जाता है, वो हटाया जा रहा है। ये ट्विटर की ओर से कहा गया। ट्विटर को कोस लिया, ट्विटर को गलिया लिया, पूरा आंदोलन कर दिया, जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज किया है। ये कहा है कि ये पहले से जानकारी देनी चाहिए थी। मीनवाइल ट्विटर भी सोच रहा होगा मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ।
दोस्तों ब्लू टिक जरूरी नहीं है, टीका जरूरी है। लोग हमारे तड़प तड़प के मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से, और अभी भी टीका की कमी है। देश संकट में है। बट सरकार और ट्विटर की लड़ाई में फायदा किसका हुआ? मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ पे संघ के प्रचारक से भी और यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता से भी, ऐसा क्या डर है उन्हें देश के कार्टूनिस्ट से, जो कार्टूनिस्ट मंजुल को आज ट्विटर के माध्यम से उन्होंने नोटिस भिजवाया? यह टीका नहीं है। और गुजरात में गुजरात सरकार ने सिर्फ जिंदा लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई, बल्कि मुर्दों को भी वैक्सीन लगा दी। मरे हुए लोगों को टीका लग रहा है। 55 साल के करंगिया हरदास भाई को कोविशील्ड की पहली डोज 3 मई को लग गई है। ये पहली डोज राजकोट के सूरजवाली वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी है। सोचो वैक्सीन गुरु और हालत ये है। करंगिया हरदास भाई तो मर चुके हैं, आज नहीं 20 अगस्त 2018 को, मतलब करीब 3 साल पहले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं लगता है। वो विपक्ष पर चलते हैं। You and several others like you jumped at the government's new policy and said this is wrong. बहुत सही जवाब मिला भाई को। I strongly object to your insinuation. You are welcome to swallow the government's false narrative hook, line and sinker. Show me one word I've written. मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। It was a movement. स्टूडियो पर बहस हुई। Not you, sir. Not you, sir. I'm saying Congress leaders. Not you, sir. Not you. Not you. No, not you. I'm talking about Congress leaders. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। गजब बेइज्जती है। ये न्यूज आपको गोदी मीडिया पे नहीं मिलेगी। पिछली सुनवाई में ही अदालत का संदेह गहरा हो गया था, जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनियां अलग दाम में। जब सुप्रीम कोर्ट ने उंगली करी तो अब क्या करें? अब तो टीवी पर आना ही पड़ेगा। कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। बट इफ वी टॉक अबाउट मोटा भाई, दुनिया और देश कोरोना महामारी के खिलाफ एक संघर्ष कर रहा है। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई और बोले, मुझे बहुत हर्ष है कि संघर्ष के समय में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। रियली अगर ये अच्छा है तो बुरे में क्या गंगा ओवरफ्लो कर जाती या सारी नदियां जाम हो जाती? India now accounts for a quarter of the world's death owing to COVID-19, and these are statistics that are given out by Government of India. The actual figure can be way higher. भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त। खैर मोटा भाई ने कहा कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन मोटा भाई हमारी आबादी भी तो बहुत ज्यादा है। इन सेकंड वेव हमारे देश ने 624 डॉक्टर्स खो दिए हैं। वाइल फाइटिंग विद पैंडेमिक दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की मौत हुई, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 79, राजस्थान में 43, झारखंड में 39, आंध्र प्रदेश में 34, तेलंगाना में 32, गुजरात में 31 और महाराष्ट्र में 23 डॉक्टर्स की जान चली गई। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, और अभी भी देश के कोनों से ये खबर आती है कि इनके खिलाफ वायलेंस हो रही है। देश संकट में है। इसलिए अगर आपको कोई भी डॉक्टर मिले आप उसे सैल्यूट करो और उसे थैंक बोलो। बट इंस्टेड ऑफ थैंकिंग देम वन बिजनेसमैन वाज मॉकिंग देम। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? एक मदर इंडिया में लाला था और एक ये लाला है। ऐसे ये जितने भी 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पतंजलि, रुचि सोया और दिव्य फार्मेसी के हैं, और पतंजलि परिधान के तो अलग हैं 4-5 हजार। बिस्किट का भी बिजनेस आपको पता ही है, वो हम दे चुके हैं। इंडिया का तो खैर कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ नेपाल में जरूर पतंजलि पे पाबंदी लग गई है। हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स ने अनेकों घंटे अस्पताल में बिताकर मरीजों की जान बचाई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो बाबा जी का सपना है, सरकार का भी वही सपना है। वो तो सपना ही पूरा करेंगे ना। सफेद कपड़ा ओ
इस दूसरी लहर में हमारे देश ने 624 डॉक्टर्स खो दिए। Not only doctors but the guardian of our future, our teachers. More than 1,600 teachers as well as support staff have died due to COVID-19 while being on Panchayat poll duty in UP. Many of my mom's colleagues and friends lost their life, and in Delhi also. कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीते 40 दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 से ज्यादा शिक्षक और दूसरे स्टाफ की मौत हो चुकी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये हाल है, तो सोचो देश के बाकी स्कूल कॉलेजेस का क्या हाल होगा। इनमें डीयू के नामचीन शिक्षक जैसे राजनीति शास्त्र की वीना कुकरेजा, एस्ट्रोफिजिक्स के विनय गुप्ता और प्रख्यात संगीतकार देबू चौधरी और उनके बेटे प्रतीक चौधरी शामिल हैं। But instead of these, news channels are showing गाली गलौज in debates on news channels. पहली बार देश में मीडिया के एक वर्ग का भी नाम लिया है। वो मीडिया का कौन सा वर्ग है प्रधानमंत्री बताएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गटर पात्रा जी को मैं हिदायत दे रहा हूं। लेकिन जब गटर पात्रा जी को बोला गया तो बीएनडी बोला मैं भी खाऊंगा। मैं उस बात का खंडन करती हूँ, ये आपकी गंदी घिनौनी नाली के कीड़े वाली मान दम अडल्ट फिल्म चल रही है इन न्यूज चैनल्स पर। ये अरे नाली का कीड़ा हो गया, तोतला हो गया, तुम्हारी पार्टी। अब टुच्चो लुच्चा भी सुन लो। आपने टुच्ची बात की आरती सिंह जी, लुच्चा नहीं हो गया अपना। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं अगर आपको निजी टिप्पणी करनी तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूं। वेयर इज बागड़ बिल्ला? कहाँ छिपा हुआ है? जब से ये बागड़ बिल्ला मुंबई पुलिस से मिल गया तब से शांत बैठा है। मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। बट हिज पागल पिल्ला इज स्टिल ऑन। आचार्य चाणक्य ने लोक गणराज्य की जो परंपरा ग्रामीण स्तर यानी गांव के स्तर से वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है। बट सरकार से तो सवाल पूछेंगे ना। लुक एट जी न्यूज। राहुल गांधी की सरनेम के अलावा एक उपलब्धि या 3 से 4 अगर आप गिना दे। मेरिट, मैं बात करूंगा मेरिट। हम 21वीं सदी में हैं, मेरिट की बात गिनाइए 4 5। मैं उंगलियां नीचे करूंगा, मुझे 5 उपलब्धियां राहुल गांधी की सरनेम के अलावा। यार मैं बस एक चीज बोलूंगा, जब चच्चा लिट्टी चोखा खा रहे थे तो राहुल गांधी ने कुछ कहा था। India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. हर कोई रह गया क्या? कौआ बताइए रमजान में मुर्गी का रेट 440 क्यों हो गया? मुझे लग ही रहा था ये कहीं बैठ के हिंदू मुस्लिम ही कर रहा होगा। न्यूज चैनल है, यहाँ पर हकीकत चलती है। आपने 90s की फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि एक नेता का बर्थडे होता है, उसे विश करने या उससे मिलने एक गुंडा आता है, फिर उसे पकड़ने पुलिस आती है और फिर पुलिस को बांध दिया जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और पब्लिक फिर गुंडे को भगा देती है। हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। बट ऐसा एक्चुअली में हुआ नाइजीरिया में। कानपुर के नाबस्ता थाना इलाके में कल पुलिस हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पकड़ने के लिए गई थी और ये गैंगस्टर बीजेपी नेता नारायण सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था। और उसके बाद लोगों ने पुलिस को रोक लिया और गुंडा भाग गया। 25,000 के इनामी मनोज सिंह को पुलिस की गाड़ी से निकाल कर भगा दिया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। तो करना जिस नारायण सिंह भदौरिया की पार्टी में यह हंगामा हुआ वो बीजेपी के जिला मंत्री हैं। क्या कहते हो? गाइस बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और एक और न्यूज हुई जहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जो महिला आयोग है उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम होते क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं।